नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शर्मा। रोज की देखिए से आपके साथ वो शो जहां हम करते हैं बातें खुल्लम खुल्ला और आपको बताते हैं वो बातें जो कोई और आपको बताता नहीं। जानते शायद और लोग भी हों लेकिन बोलता कोई नहीं, और यहाँ सब जानते हैं और सब बताते हैं। मेहमान हमारे आदेश रावल जी लोकमत से हमारे साथ। आदेश, बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया साहब रोज की तरह सर स्वागत आपका भी, और हमारे पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पराशर वो भी हमारे साथ हैं। देखिए आज साहब चुनाव हो गया छठे चरण का पूरा, 487 सीटें हो गई, 543 में से हाथी निकल गया, पूंछ भी लगभग निकल ही गई है, जरा सा रह गया बस चुनाव। अब बस 1 तारीख को 57 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। लेकिन पता तो अभी से चल गया होगा ना, आप भी क्या जानना चाहते हैं? भाई हो गए 400 पार, तो बता दो यार, हो गए 400 पार? मैं तो पहले बता चुका हूँ आपके पिछले शो निकालता हूँ अभी, वो तो मैंने लिखित में दे रखा है, प्रोग्राम में आए थे। अच्छा आज चलिए इससे ही शुरुआत करते हैं। हाँ, आदेश रावल जी का मेरे पास ये पढ़ा है। आदेश रावल जी ने हमने एक दिन किया था ना प्रोग्राम, हमने सब राज्यों की लिस्ट दी थी इनको, पूरा यहाँ इम्तिहान कराया था कॉपी कलम देकर के सब, और दीपक जी ने और आदेश ने दोनों ने अपना अपना असेसमेंट बताया था। आदेश रावल जी का असेसमेंट था बीजेपी 250, एनडीए 275। ये 5वें राउंड की वोटिंग के बाद की बात है मेरे ख्याल में। और अब मैं इसमें कुछ संशोधन करना है, 5-7 सीटों की गिरावट और कर सकता हूँ इसमें। गिरावट करनी है? अच्छा, तो कहां पहुंचा दूं फिर? बीजेपी 240, बीजेपी 240 कर दूं? इससे तो शेयर बाजार भी गिर जाएगा आदेश भाई, इससे तो मंडे को शेयर बाजार भी गिर जाएगा। मेरे ख्याल से नहीं गिरेगा ना, आधे घंटे का प्रोग्राम है। और शेयर बाजार के बारे में प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, अमित शाह जी भी बोल चुके हैं। आदेश रावल कह रहे हैं 240 भाजपा 240, तो मतलब एनडीए खींच के 270, यही मतलब हुआ ना? नहीं, मैं 270-75, देखिए क्या होता है जब आप कोई डाटा देते हैं ना, कोई आंकड़ा देते हैं, उसमें +-10 तो रहता ही है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 235-240 बीजेपी और लगभग 30 से 35 सीट एनडीए, और इसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग अलाई बीजेपी का सामने आएगा वो होगा टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी, ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा सफलता मिलने वाली है एनडीए में इस बार। और जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा बीजेपी का वो होगा महाराष्ट्र में। ओके, एकनाथ शिंदे की पार्टी, अजित पवार की पार्टी, ये जो स्ट्रॉन्ग अलाइज थे बीजेपी के, इन सबको नुकसान। अभी मैं राज्यवार बात करता हूँ। आपने जो घटाई है सीटें, आपने पिछली बार से 250 की 240 बीजेपी कर दिया आपने, तो कहां से घटा रहे हो? और मैं बता रहा हूँ ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका में लगभग 10-12 सीटें कांग्रेस गेन कर रही है। पिछली बार उनके पास एक ही सीट थी। ठीक है, तो वहां नुकसान हो रहा है। राजस्थान में नुकसान हो रहा है, हरियाणा में नुकसान हो सकता है। अभी मतदान पूरा हुआ होगा वहाँ पे, और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 50-50 हो जाए। अच्छा, हाँ, पिछली बार पता क्या है, इन सारे राज्यों में बीजेपी अपने पीक पे थी। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी, दिल्ली में 7 की 7, राजस्थान में 25, गुजरात में 26। आप जहाँ उठा के देख लो, 39 बिहार में 40 में से, 42 महाराष्ट्र में, कर्नाटका में लगभग 25। तो जब आप अपने पीक पे हो और तब आपके पास 303 सीटें आई थी, तो आप 400 सीट कैसे लाओगे? ये सवाल मैं खुद से ही पूछता रहता हूँ। जवाब आता है भाई 240-250 से मैक्स। हाँ, जो मैंने स्टेट वाइज हिसाब लगाया था, आपके शो में भी लगाया था, मैं वैसे भी लगाया एक दिन बैठ के। हाँ, उतना ही तो मुझे इतना लगता है, बताऊं क्यों लगता है? हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी 52, 53, 54 से 90-95 जाएगी, ठीक है, अगर 40 सीट बढ़ेगी, तो ये 40 सीटें उस 303 में से कम होंगी। 90-95 जा रही है कांग्रेस, मतलब? हाँ, जा रही है 90-95 के आसपास, सेंचुरी के आसपास जा रही है। ओके, ठीक है, देखिए कांग्रेस सेंचुरी के आसपास। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, 95 सो जा सकती है अगर इन लोगों को अभी जो आज चुनाव हुआ है और जो लास्ट चुनाव होना है उसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में लगभग 15 सीट मिल जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। अगर 15 सीट आ जाएंगी तो ये 100 टच कर जाएंगे। अपना रिवीजन, अपना एस्टिमेट रिवाइज कर दिया उन्होंने। 5वें चरण के बाद उन्होंने 250 बीजेपी कहा था, उन्होंने 240 कर दिया आदेश रावल जी ने। दीपक जी का असेसमेंट था बीजेपी पहले दिन से, मैं कह रहा हूं 303+, पहले दिन से। हाँ, दीपक जी का था बीजेपी 340 और एनडीए 373। सर आप 340 कह रहे हो, ये 240 कह रहे हैं, 100 सीट का अंदर। मेरे सामने देश के 2 मूर्धन्य पत्रकार बैठे हैं, दोनों ग्राउंड पे, दोनों ग्राउंड की समझ रखने वाले। आज इस पर बहस ही हो जाए। मुझे बताइए, चलिए, ये अंतर नहीं समझ में आता। चलिए मैं आदेश से कुछ सवाल पूछता हूँ, आदेश से पूछ लो भाई। देखिए, आप सौरभ से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछेंगे? नहीं, पूछे। कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है, वो कहता है मैं आपके सवाल का जवाब। आपका मेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हम आपको देख के सीखे। अरे आदेश, नहीं, बट ही वांट्स टू क्वेश्चन यू कि भाई आपके एनालिसिस पर वो सवाल कर रहा है ना। देखिए, वो कर सकते हैं लॉजिक की बात। चलिए, कांग्रेस 100 आ जाए,
बाकी सीटें कहां से आ रही हैं? और मैं आपको ये बता दूं, चलिए मान लीजिए बीजेपी 200 आ गई, 220 आ गई, सिंगल लार्जेस्ट अलायंस तो होगी ना आदेश भाई, No doubt. सरकार तो बनेगी ना, खत्म, तो बात ही खत्म हो गई। ये मैंने कहा नहीं, बात ही खत्म हो गई। मुझे एक लॉजिक के साथ समझाइए, मुझे एक लॉजिक के साथ समझाइए। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी 400 पे बैठा हूं, तो जब चुनाव आएंगे तो वो 400 पर बैठे होंगे कैसे? ऐसे, क्योंकि जो अभी उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं साउथ के दल, वो भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। एनडीए में इंटरेस्ट नहीं सर, मुझे बीजेपी की सीट बताओ आप। बीजेपी आपने 340 पहले दिन से कह रहा हूं, आपने 340 मैंने कही आपने। 340 उस दिन असेसमेंट के बाद कही थी, आखिरी दिन में फिर रिवाइज करूंगा इसको, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूं बीजेपी 303 प्लस है। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूं। बताइए। मैंने 240 में या 235 में या 250 में कहीं भी ये नहीं कहा कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। ऑल राइट, कहीं भी नहीं कहा। ये तो यार कांग्रेस की लोगों से भी पूछ लो तो वो भी ये कहते हैं सरकार तो ये लोग ही बनाएंगे। हाँ ठीक है, वो भी यही कहते हैं ऑलमोस्ट। वो कैमरा बंद करने के बाद, कैमरा बंद करने के बाद, हाँ वो कोई मतलब बहुत ही वो होगा कोई जिसने वैसी रिपोर्ट देखी होंगी कि जमीन की जो दीपक जी को मिली है, तो वो मान लेता है ऑफ कैमरा कि हाँ यार 300 पार तो चले जाएंगे। कुछ लोग जो लोग कंजर्वेटिव एस्टिमेट वाले होते हैं विपक्ष में भी, वो ऑलमोस्ट आदेश वाले असेसमेंट पर रहते हैं, हाँ भाई 220 240 इतना। केजरीवाल जी बोल चुके हैं 220, तो केजरीवाल जी ने कहा 220 सीट। केजरीवाल जी खुद कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूं मुझे चलिए आज एक बात करते हैं, आज निकालिए इंडिया अलायंस निकालते हैं पूरा, ठीक है? इंडिया अलायंस के कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है, कितने सीटों पे जीत के संभावना है, अभी उस पर मैं आता हूं। इंडिया अलायंस निकाला जाए। पहले देखिए, आज हम दोनों एक साइड है, ठीक है, और बल्कि आज ये 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है, ठीक। अब आप मुझे बताओ साहब, ये 100 सीटों का फर्क सामने दो मेरे बैठे लोगों में दिख रहा है। स्टेट वाइज सौरभ अगर समझिएगा आपको, तो जितनी चीज़ें दिख रही हैं, जो फीडबैक मिल रहा है और जो समझने वाली बात है लॉजिकल वे में, उसमें ऐसा लगेगा आपको कि 310-12 के आसपास बीजेपी जाएगी। अच्छा, ये रीडेबल है। ओके, अनरीडेबल कुछ अगर होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कुछ पता नहीं चलता है। रीडेबल आप स्टेट ये वाइज आप भी अगर ये आप करते हैं, अपना असेसमेंट दे रहे हो, बीजेपी का असेसमेंट दे रहे हो, किसका असेसमेंट? ये दोनों आप कह सकते हैं कि उधर से भी जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो समझ में आता है, क्योंकि जैसे जो फीडबैक मिलता है आप सीधे उसको मान नहीं लेते, उसके पीछे फिर आप लॉजिक में जाते हैं कि क्या वजह बता रहे हैं, क्यों आप बता रहे हैं, ये अगर आप दावा कर रहे हैं कि आपकी इतनी सीटें आ रही हैं तो किस वजह से आ रही हैं, क्या क्या आपने किया है। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 310 315 इतनी सीटें बीजेपी की अपनी जा रही हैं। उदाहरण के तौर पे आप उठा के देखें, जैसे 2 स्टेट की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि यहाँ पे बीजेपी कम जाएगी, एक महाराष्ट्र और एक बिहार। अलायंस छोड़ दीजिए, जैसे 39 वहाँ पे अलायंस को था या 42 अलायंस को था। बीजेपी की जो अपनी सीटें हैं उसमें सीट स्पेसिफिक अगर आप जोड़ के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे आज बिहार का उदाहरण आप उठा के देखा, 8 सीटों पे चुनाव हुआ था, एक भी सीट उसमें आप ऐसा बताएं जिसमें बीजेपी सीधे सीधे नजर आ रही हो कि ये बहुत बाहर है। आज वाली जो फाइट वाली सीट है उसमें सिर्फ एक है शिवहर, जहाँ पे लवली आनंद बात तो अब तो आज वाली छोड़ दीजिए, अब तो मुझे पूरी 40 की रिपोर्ट दीजिए ना। 40 में 39 आएंगे क्या पिछली बार की तरह? 17, मैं बार बार बीजेपी कह रहा हूँ, 17 बीजेपी लड़ी थी, 17 जीती थी, 17 लड़ी थी, 17 की 17 इस बार। महाराष्ट्र में वाली सीट भी बीजेपी, महाराष्ट्र में 28 लड़ी है, 28 लड़ी है, 28 में से 22 पिछली बार आया था, लगभग वही रहेगा, 1-2 सीट आगे पीछे। अच्छा ठीक है, तो आप जो बात आप कह रहे हो बीजेपी बिहार में, महाराष्ट्र में, ये एनडीए नहीं कह रहे, ये भी बीजेपी की बात कर रहा हूं, और मैं भी बीजेपी की बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दम पर उतनी सीटें ला रही है, आपने भी कहा एलाइज को नुकसान हो रहा है, मैंने कहा एलाइज को नुकसान हो रहा है, बीजेपी अपनी सीटों पर कर्नाटक की बात करें, बीजेपी कर्नाटक में घटेगी 5, पहले फेज में 4 सीट, दूसरे फेज में जो चुनाव हुआ था उनमें से 1 सीट, ठीक है, 5 हो गया। राजस्थान में बीजेपी घट सकती है 4 या 5, 10 मान लीजिए, टोटल 10 मान लीजिए, टोटल 10 हो गया। हरियाणा में बीजेपी घट सकती है 3, 13 मान लीजिए, 13 हुआ। दिल्ली में एक भी नहीं घटेगी। हिमाचल प्रदेश में 1 घट सकती है, 14 हुआ। इसके अलावा बीजेपी की माइनस सीटें गिन रहे हैं, गुजरात में एक भी नहीं, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं घटने जा रही है, छत्तीसगढ़ में एक भी घटने नहीं जा रही है, झारखंड में एक भी घटने नहीं जा रही है। बैंक अब प्लस वाला झारखंड में भी नहीं घटेगी, बिल्कुल नहीं घटेगी, बिल्कुल नहीं। अब बढ़ोतरी आप देख लें, बंगाल में कम से कम बढ़ेगा तो 4, अधिकतम बढ़ेगा तो 7। हम मिनिमम पर चलते हैं, इधर -14 हो गया था, हाँ, कम वाली +4 बता दिया आपने। +4 आप बंगाल से देख लें, 3 बढ़ जाएगा उड़ीसा में, 7 +7, 8 से 10 यूपी में बढ़ना ही बढ़ना है। जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन झटका लगेगा। जो लोग वो नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे थे, 8 और 7 15 +15, 2 या 3 तेलंगाना, 17 +17। केरला में एक भी नहीं बढ़ेगा, पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी कुछ नहीं होने जा रहा है। तमिलनाडु में बहुत अच्छा हुआ तो 2 आ गया, नहीं तो 0 रहेगा। ठीक है, और कोई स्टेट छूटा हमसे? पंजाब, इस अंडमान जैसे नहीं था, अंडमान में इस बार एक आ जाएगा।
असम में बढ़ जाएगा। असम में बढ़ेगा, हाँ, बढ़ेगा तो एक नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे अगर आप तो 3 या 4 नॉर्थ ईस्ट के 3 मान लेता हूँ, +3 मान लेता हूँ, तो आपने +20 पहुंचा दिया लगभग +20। कोई स्टेट छूटा हो तो आप लोग बता देना, ठीक है। इनका अब आपके सामने देखिए व्यूअर्स, बड़ा खुल्लम खुल्ला बात हुई है। देवेंद्र जी ने बताया है कि 14 सीटें कहां से कम होने की बीजेपी को आशंका होगी, बढ़ने वाली सीटें उन्होंने बता दी हैं 20 सीटें, तो आपका टोटल हो गया +6, दोनों स्क्वायर ऑफ करने के बाद +6, और इसको 303 बीजेपी पहले थी, एक उसमें जोड़ दीजिए 309, मतलब 310। अभी ये यही कह रहे थे 310-12 सीट है। इन्होंने अपना गणित इन्होंने पूरा बैठाया। अब आप में से आपको इनके गणित से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इन्होंने कहा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सीटें कम नहीं होंगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में 2-3 सीटें कम होने की संभावना है, 2 सीटें कम से कम छत्तीसगढ़ में, और 1 सीट अभी तक कंफर्म है झारखंड में, और एक आध वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ज़्यादा जो फायदा होगा वो जेएमएम को होगा, झारखंड में हेमंत सोरेन को होगा, खासकर ट्राइबल वोट्स का, क्योंकि वहाँ एक सेंटीमेंट है जब से वो जेल में गए। इन्हीं की तरह कर लेते हैं ना, आप मुझे माइनस वाली बता दो, मैं गिन लेता हूँ ना। अभी मैंने बताया ना, मैं वही बता रहा हूँ ना। छत्तीसगढ़ में कम से कम 2 सीट, -2, मध्य प्रदेश में 3 सीट, -5, एक झारखंड में -6, और कम बताओ। ये इन 3 राज्यों में मुझे ऐसा लगता है। और कम आप राजस्थान में इन्होंने 4 सीट दी है मेरे हिसाब से, कि जिन्होंने कहा कि जो इसका नुकसान होगा। राजस्थान में क्या है, 5 सीटें लगभग क्लियर हैं जो बीजेपी हार रही है, और 5 से 6 सीटों पे बड़ी क्लोज फाइट है, उन पर नतीजा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कंफर्म माइनस वाली 5 मान लेता हूँ फिलहाल आपकी। हाँ कंफर्म, मैंने पहले ही 5 ही, माइनस जो मैंने आपको डाटा दिया है उसमें मैंने 5 ही जोड़ रखी है। हाँ ठीक है, हाँ मैंने वो जो जहाँ फाइट है वो तो जोड़ी ही नहीं -10 है, कर दिया मैंने आपको, वो तो जोड़ी ही नहीं है। -10। और कर्नाटक तो जब इस तरीके से आप स्टेट वाइज जोड़ोगे ना, एक बैठेंगे, जब हमने लास्ट टाइम किया था, जो आपके पास वो शीट भी है, इसीलिए उसमें मैंने 250 सीट्स दी थी। तो मैंने इन्होंने तो गिनती करके बता दिया। इस आपके हिसाब से बीजेपी को पिछली बार से 60 सीटों का नुकसान हो रहा है, 60 सीट्स का। 303 से आप 240 कह रहे हो, 60 सीटें बताओ ना कहां कम हो रही हैं। अल्लाह बताता हूँ। हाँ आप ढूंढो तब तक। नहीं ढूंढना नहीं है, ढूंढ रखी है। 60 सीटों का नुकसान बीजेपी को कहां हो जाएगा? ये रखो, लद्दाख वाली सीट बीजेपी हार रही है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही, पंजाब में कम से कम 6 सीट जीत रही है, हिमाचल में 1 जीत रही है, चंडीगढ़ में क्लोज फाइट है, हरियाणा में 4, दिल्ली में 1, उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 5। ये आप जो कांग्रेस की बता रहे हो? हाँ अच्छा जीते जो कांग्रेस। उत्तराखंड में कौन सी है? दिल्ली में बताऊंगा। दिल्ली में 1, उत्तराखंड में 1, यूपी में 2, राजस्थान में 5। यूपी की 2 कौन सी? अमेठी रायबरेली। उसमें 1 सीट और भी है, लेकिन 3-4 सीटों में से ये 2, ये इनका अपना डाटा है। हाँ। ये 2 सीटें अभी तक मतलब शोर मान रहे हैं। अमेठी रायबरेली कंफर्म मान रहे हैं, कंफर्म मान रहे हैं वो लोग, कंफर्म मान रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में 5, मध्य प्रदेश में 2, गुजरात में 0, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 1, बिहार में 2, वेस्ट बंगाल में 1, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटका में 12, तेलंगाना में 10, केरल में 13, उड़ीसा में 1, आंध्र प्रदेश में 0, तमिलनाडु में 8+1 यानी 8 तमिलनाडु में 1 पौंडीचेरी, वो साथ ही चलती है, गोवा में 1, नॉर्थ ईस्ट प्लस असम में 4, और दमन एंड दीव में 1। ये 89 सीट्स का डाटा है, जो जिनको ये शॉर्ट मान रहे इसमें हैं। बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट वाली कितनी है? मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले कंप्लीट कर लूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि आज के जो 4 राज्य हैं, यानी जो बचे हुए हैं अभी, इसमें हरियाणा, दिल्ली तो हो चुका है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन टोटल सीट्स में से अगर कांग्रेस पार्टी 12 से 15 सीट ले आती है तो वो 100 टच कर जाएंगे, ठीक है। अब आपने कहा कि इनमें से कहाँ का डायरेक्ट फाइट है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में नहीं कहूँगा, बिहार में भी लगभग एलाइज लड़ रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है, बंगाल भी नहीं कहूँगा, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, इन राज्यों में डायरेक्ट फाइट है, और असम में है। दिल्ली की क्या रिपोर्ट है आपकी? दिल्ली में इस बार प्रेडिक्शन करना इसलिए मुश्किल है। कौन सी सीट है जो ये लोग मान के चल रहे हैं कि उत्तराखंड और दिल्ली वाली कौन सी सीट है? एग्जैक्टली सीट में नहीं बता सकता। दिल्ली क्या दिल्ली का प्रेडिक्शन इसलिए मुश्किल हो रहा है कि दिल्ली आमतौर पे क्या करती थी, विधानसभा चुनाव में वो केजरीवाल को वोट करती थी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करती थी। अभी तक का जो पैटर्न चलता है पिछले 10 साल का। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जब से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और वो छूट के भी इंटरिम बिल पे बाहर हैं, वो जो मालीवाल की पिटाई भी हुई है, हाँ, वो जो लाभार्थी वर्ग का जो रिएक्शन है ना उसके ऊपर, वो क्या है,
इस बार वो समझ में आएगा। आपको लाभार्थी वर्ग किसका, केजरीवाल का या मोदी का? वो लाभार्थी वर्ग विधानसभा चुनाव में वोट करता था केजरीवाल को और लोकसभा चुनाव में वोट करता था बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन इस बार उसका रुख क्या है? इस बार वोटर ना बहुत साइलेंट है। उसका रुख क्या है इस बार, हमें सिर्फ वो जानना है, लेकिन वो इस बार समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं दिल्ली का प्रेडिक्शन करना नहीं चाहता। नहीं तो दिल्ली में जो केजरीवाल और मोदी का कॉमन वोटर है, वो क्या वजह आपको लगती है कि वो मोदी को वोट नहीं करेगा, केजरीवाल को कर मैंने ये कहा ना कि गिरफ्तारी के जो रिपरकशंस हैं वो भी क्लियर या तो वो क्लियर नहीं है, या तो वो ये मान ले कि जो बीजेपी स्टैब्लिश करना चाहती है कि उन्होंने चोरी की है, ठीक है, मान लेगा तो वोट नहीं देगा। चलिए ठीक है। दिल्ली के आपने कहा क्लियर नहीं, प्रेडिक्शन क्लियर उसका वो यूपी उलझा में हुआ है। आपने कहा कांग्रेस 2 मान के चल रही है। बीजेपी कितनी मान के चल रही है? बीजेपी मतलब आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी कितनी सीटें? नहीं, वो क्या होता है, कोई भी पार्टी जब अपने वॉर रूम में बैठ के काम करती है, वो अपनी सीटें निकालती है कि हमारी सीटें कौन कौन सी हैं, कि ये हमारी शोर सीटें हैं और इसके बाद ये सीटें जो यहाँ हमारी क्लोज फाइट है। चलो मैं वही बात कह लेता हूँ आपसे। आपने भी जो कहा कि कांग्रेस फिलहाल 2 मान रही है और 1 सीट शायद और, तो 3 हो जाएंगे मैक्सिमम कांग्रेस की यूपी में। यूपी के अंदर 17 में से 2 ही 3 मान रही ना कांग्रेस अपनी। हाँ, 2-3 ही मानती। तो अगर कांग्रेस अपनी 17 में से 2-3 मान रही है अलायंस होने के बावजूद, तो फिर अखिलेश यादव थोड़ी बाकी के 50 सीट कह लेंगे। तो ये कौन कह रहा है कि 50 सीट आ रही है अखिलेश यादव की? नहीं तो फिर अगर यूपी में कम नहीं हो रही भाजपा, भाई 62-63 सीट है ना यूपी में बीजेपी की। 64 62 अपनी 2 एनडीए। 2 एंड मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। 62 सीट उनकी अपनी है ना, तो 18 सीट का फर्क है। उसमें कांग्रेस है, उसमें अखिलेश यादव है, उसमें और भी छोटी पार्टियां होंगी जो भी हैं। तो ये किसने कहा कि 50 सीट कम हो रही है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये तो अखिलेश यादव क्या अभी तक कहते आ रहे हैं। अखिलेश नेता क्या क्लेम कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूं कि यूपी में डाउन हुए बगैर, यूपी में अगर लॉस नहीं है, तो फिर हम कैसे कहा जा सकता है कि पूरे देश में बाकी जगह लॉस हो जाएगा? भाई अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं? हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें क्या क्या संभावना बनती है, किन किन राज्यों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हमें ये नहीं पता क्या होगा। आपको लग रहा है बीजेपी यूपी में लॉस होगा? मुझे लगता है कम से कम 4-5 सीट का लॉस हो सकता है। 4-5 सीट का लॉस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा मतलब 64 की 60 हो जाएंगी। हाँ। 60 के आसपास भाजपा लाएगी। सर अब आप बताओ, आप कन्विंस हुए इनके डेटा से? अरे आदेश भाई अपने डाटा से कन्विंस है, मैं अपने डाटा से कन्विंस हूँ। मेरा कन्विंस बड़ा क्लियर है, 303 प्लस। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा मुद्दा दिखाई नहीं देता कि मोदी को लोग वोट ना करें। ऑल्टरनेट क्या है? और मुझे ये बताइए, 22 पॉलिटिकल पार्टियां हैं शायद इंडिया में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 22 में से कितनी है जो 50 प्लस सीटें ले आएंगी कहाँ आप से? कहते हैं इंडिया की सीटें, गठबंधन की सीटें गिनते हैं। मैं आदेश भाई को बोलता हूँ ना, आदेश भाई गिनेंगे। इंडिया की सीटें निकाल लीजिए, इंडिया की लिस्ट निकाल लीजिए। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें। आपको पता है आज की तारीख में वो कह रहे हैं 85, और आज वाले हिमाचल, दिल्ली, इन सब में 12-15 सीटों का टारगेट है। तो कितनी आएगी पता नहीं। शतक लगा ले भाई, शतक लगा ले। 172 कहाँ से आएंगी? बाकी 172 कहाँ से आएंगी बताइए ना। लॉजिक, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। 100 कांग्रेस की। और दूसरी बात, जो लोग इसको 2004 से कंपेयर करते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला हुआ, वहाँ चंद्रबाबू नायडू आउट हो गए थे। लेफ्ट उफान पे थी केरला और वेस्ट बंगाल में, कांग्रेस उफान पर थी नॉर्थ इंडिया की, मध्य प्रदेश के अंदर, बाकी जगहों पर, इंक्लूडिंग बिहार। लालू यादव की कितनी सीटें निकल कर आई थी, मुलायम सिंह कितनी सीटें जीत कर ले गए थे। मेरे ख्याल से 2004 से जो लोग कंपेयर करते हैं, मैं एक चीज में कन्फेस करना चाहता हूँ। अभी आपकी बात आपने जब शुरू की तो मुझे ये स्ट्राइक किया। देखिए अभी तक इस प्रोग्राम में भी और अदरवाइज भी किसी भी और जगह पर हम डिस्कस क्या कर रहे होते हैं? हम डिस्कस ये कर रहे होते हैं बीजेपी कितना डाउन हो जाएगी, बीजेपी कुछ भी कर लेगी, 272 के आसपास पहुंचेगी या तो नहीं पहुंचेगी, तो एनडीए तो पहुंच ही जाएगा। आदेश का भी कैलकुलेशन यही कह रहा है, और अगर कांग्रेस का भी मानूं तो ये होता होगा भी एनडीए तो सरकार बना ही लेगी। ठीक है, आज पहली बार हम उस पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं। दीपक जी ने ये कहा कि भाई ये सोच के देखो कहीं कोई सीन बनता है क्या कि इंडिया गठबंधन 272 पहुंच जाए। मुझे एक है ना, आदमी जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो वोट में क्या होता है? आपने मध्य प्रदेश में क्या देखा? मध्य प्रदेश में जब चुनाव शुरू हुआ था, 6 महीने, मैं खुद वहाँ का नेटिव हूँ, पूरा बचपन मैंने वहाँ के ट्राइबल विलेजेस के अंदर गुजारा। मैं कहता था 230 सीटें हैं शायद मध्य प्रदेश में, 60 नहीं आएंगी बीजेपी को। बदला ना माहौल उसके बाद, उस तरह का कैंपेन हुआ ना।
भाई क्या इंडिया का वैसा कैंपेन रहा? अभी चुनाव के आखिरी में 1-2 रैली मेरे ख्याल से अखिलेश और राहुल जी मैं की बताता हुई हूं है, आपको। और प्रियंका अभी उसकी अभी हुई। अभी एक बीजेपी के एक बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, और सीनियर लीडर, उनका ये कहना था कि बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों को मतलब दिक्कत है, और उसमें ये हो रहा है कि बीजेपी के वोटर को भी ये लग रहा है कि यार मोदी 400 तो ला ही रहा है, लेकिन इसको सबक सिखा दो इस बार। इसीलिए तो पोलिंग डाउन जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप पोलिंग देख लीजिए कितने डाउन गई है। इसका लॉजिक यही है, और पहले दौर से यही है। इसीलिए पहले और दूसरे दौर के बाद कैंपेन को कहाँ ले जाया गया, और आज भी प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जो मतलब बिल्कुल हार्ड हिटिंग बयान उन्होंने एक के बाद एक दिए हैं। मैंने प्रधानमंत्री के बयान बताता हूं हाँ, आपको। बड़े दिलचस्प बयान हैं आज प्रधानमंत्री ने बाकी जो वो कहते हैं वो तो कहती है, इसके अलावा उन्होंने कहा कांग्रेस के शहजादे ने छुट्टियां मनाने की तैयारी कर ली है, मतलब राहुल गांधी। यूपी के शहजादे को शायद सदमा लगा हुआ है। वो कल तक कह रहे थे बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है, ये भी कह दिया था कि 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है। ये बात सुनकर उनकी पार्टी के लोग भी हंस रहे हैं। और बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत का काम देखेंगे, फ्री हो जाएंगे। मतलब तेजस्वी यादव फिर अपना केस वेस देखे यार, कहाँ चुनाव मनाव में अटके हुए थे अभी तक। तो प्रधानमंत्री तो तीनों शहजादों के लिए उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन कह दी है। तो क्लैरिटी, मतलब आप किसको चुने, ऑल्टरनेट क्या है, विकल्प। एक बार जमाने में कांग्रेस के लिए होता था ना टीना फैक्टर, हमको बड़ा पढ़ाया जाता था। देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना फैक्टर में कांग्रेस जो है वर्केबल मेजोरिटी लिया है। मोदी टीना के भरोसे थोड़ी है यार। मोदी टीना से भी आगे निकल गए भैया, मोदी टीना से भी आगे निकल गए हैं। तो इसलिए अब हम डिस्कस पूरे चुनाव में हमने क्या किया, 400 आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। 303 प्लस मैं बोल रहा हूं पहले दिन से। मैं बताऊं अजय, मैं आपको बताऊं, आज मैं वोट डालने गया, मैं भी मैंने फर्ज निभा लिया ना, आपने भी ना। देखिए हाँ, तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो मेरे को वहां पर कुछ एक लोग मिले, वहां भी सवाल यही हो रहा था किसी और कोई, भाई 400 आ रही है क्या, 400 आ रही है क्या। हो सकता है वो बीजेपी का वोटर हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल यही सब पूछ रहा था, 400 आ रही है क्या। ये 400 ये मोदी जी ने ऐसा दिमाग में फिट कर दिया है कि मतलब ये आम सवाल आदमी हर हो या कोई कोई पूछ रहा है पर डे। सौरभ, अगर 20 लोगों से बात करो, अच्छा वो ये मान के चलते हैं कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं, कवर कर रहे हैं, तो आपको अंदर का पता होगा। सीधे यही पूछते हैं कि 400 आ रहा है कि नहीं, कम रह गया है क्या, कितना कम रह जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मोदी तीसरी बार बन रहा है। ये तो कोई नहीं पूछ रहा है उस हिसाब से। ये सारे वो लोग हैं जो कि सॉरी देवेंद्र, आप कंप्लीट कीजिए। पढ़े लिखे लोग, जैसे किसी प्रोफेसर से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, उस तरह के लोग इस तरह की चीज एकदम मान के बैठे हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है। बस उनको उस नंबर्स को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। जोर का झटका धीरे से तो नहीं लगने वाला है कहीं किसी को, नहीं, दूर दूर तक सौरभ इसकी कोई संभावना नहीं। जैसे राजनीति शास्त्र के किसी भी मानदंड पे उठा के जो फैक्टर होता है ना किसी चुनाव को पढ़ने का, उसको रख लें, देश का हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि 4 जून को क्या होने वाला है। लीडरशिप कौन, क्या पीएम मोदी को लेके कोई ऐसी निराशा, आप कह रहे हैं क्या उनका संगठन कमजोर, क्या लाभार्थी में कोई संख्या घटी है या बढ़ी है, क्या नरेशन में कोई गड़बड़ी हुआ है। ये 7-8 फैक्टर जो चुनाव को प्रभावित करने वाले होते हैं, उसको उठाइए, हाँ या ना समझ लीजिए 4 जून। आपने कहा देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं समझेगा। मेरे सामने बैठा व्यक्ति देश का ना मैंने तो बहुमत आदेश भाई, मैं कह रहा हूँ सरकार बनेगी। सरकार इन्होंने ही बनाया। रिक्शा वाला, पान वाला, चाय वाला सब ये कह रहा है कि भाई अब की बार 400 पार कि नहीं पार, और कोई सवाल ही नहीं है। और एक बात में आपको बहुत बड़ा फैक्टर, लाभार्थी की इन्होंने बात की कि अरविंद केजरीवाल के लाभार्थी वर्सेस पीएम के लाभार्थी। भाई कोविड के बाद 82 करोड़ लोगों को राशन मिलना शुरू हुआ है, आप इसको भूलिए मत। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके चलते वो उत्तर प्रदेश जीते। राशन, राशन, राम और रोटी। अब हम सीटों की बात करें, अब मैं एक बात बोल देता हूँ। दीपक जी बोल रहे थे ना कि भाई इनके 60 सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में, और तैयारी नहीं थी, और फिर उन्होंने वहाँ पे जीत लिया। दरअसल पता क्या है, मैंने आपके ये बात मैंने पहले भी कही है। जब राम मंदिर का कार्यक्रम था 22 जनवरी का, और उसके बाद जब वो कार्यक्रम हो गया, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष औंधे मुंह पड़ा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चुनाव कैसे लड़ेंगे। मतलब लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि हमें टिकट लेना है या नहीं लेना है, कांग्रेस का अच्छा। कांग्रेस का, विपक्ष का भी, ठीक है कि क्या फायदा है। हाँ, लेकिन आज जो इतनी बात हो रही है ना, जिस दिन पीएम ने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने भी सुना था कि 400 का हमारा टारगेट है, उस दिन मैंने भी नहीं सोचा था 400 कहां से आएंगी। मैंने मान लिया 400 आ गई। तो ये क्या बदला है फर्स्ट फेज के चुनाव से 15-20-10 दिन पहले तक में, कि आज ये चर्चा हो रही है कि हम 250 की बात कर रहे हैं, 270 की बात कर रहे हैं, हम बहुमत की बात कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको
कि ये इलेक्शन आज जो भी स्थिति विपक्ष की है वो कमज़ोर है, मजबूत है, बीच में है, 100 ला रहे हैं, 125 ला रहे हैं, इंडिया अलायंस की 150 आ रही हैं, जो भी आ रही है, ये चुनाव जनता ने लड़ा है। इन पार्टियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं तो है यही इसमें। तो सब पूछ रहे हैं कि भाई जनता किस बात से नाराज हो, ये तो जैसे मैं बता एक रहा हूं। बात क्या यहाँ- समझिए मैं एक कह रहा हूं बात जो ये- भी आ रही हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ भाई सर, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सब पार्टियां औंधी पड़ी थी। अरे अब क्या खड़ी हो गई है कांग्रेस, अब क्या खड़ी हो गई है समाजवादी पार्टी, अब क्या खड़ी हो गई है नॉर्थ की बाकी पार्टियां। अगर ये लालू अगर यादव अगर आदेश पार्टी। की बात सही होती, साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी को 100 के आसपास सीटें आ जाती तो माना खड़ी जाएगा- होगी। माना जाएगा खड़ी हो गई कांग्रेस मैं- पार्टी। नहीं नहीं, मैं खड़ी जो पता है- क्यों होगी मैं- कि 2 टर्म से आपके पास नेता विपक्ष नहीं है, ठीक है, और आपकी 100 सीटें आ रही हैं। 22 जनवरी से लेकर 15 दिन तक आप बंदे मुंह पड़े हुए थे, आपका प्रचार पता नहीं कहाँ था, आपके बैंक खाते सीज कर दिए गए थे, कुछ पता ही नहीं था आपको क्या करना है। मैं मैं कान सहमत पकड़ हूं, के अगर 100 कांग्रेस को 100 सीटें सीटें आती है तो 100 remarkable सीटें recovery अगर है। कांग्रेस की आ सौरभ- गई तो मैं कान पकड़ के आदेश भाई से माफी मांगूंगा, लाइटें लीजिए। अगर 100 सीटें अगर आ गई यूपी के आप ये संदर्भ बिलीव नहीं कर को- सकते। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। आप अभी मत मांगिएगा, सौरभ, ना, 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 कुछ मैं बोल गिफ्ट रहा विफ्ट दे दीजिए। यूपी हाँ, का दे दूंगा, यूपी का दे केस दूंगा। उठा के समझिए, 2019 का रेफरेंस पॉइंट रखिए और फिर यूपी समझिए कि घटेगी कि बढ़ेगी। 2019 में सपा बसपा आरएलडी राजभर साथ थे, बहुत मजबूत गठबंधन। अब सपा और कांग्रेस साथ हैं, उन दोनों गठबंधन की तुलना कीजिए, ज्यादा मजबूत चुनौती बीजेपी के लिए कौन सी थी, वो या ये? पहली बात, बसपा अब अलग लड़ रही है, उस गठबंधन में साथ नहीं है। आरएलडी बीजेपी के साथ है, राजभर बीजेपी के साथ हैं। सही, ठीक है। गठबंधन के मामले में आपने देखा राम मंदिर, योगी की लोकप्रियता में कमी आई है, पीएम की लोकप्रियता में यूपी में कमी आई है किसी वजह से, सीटें कैसे क्यों घट जाएगी? मैं आदेश की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं, चुनाव जनता ने लड़ा, लेकिन मैं इसको दूसरे सेंस में लेता हूं कि विपक्ष अपने ऑपोजिशन या कांग्रेस वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। मुझे लगता है वो मोदी की कमी भी नहीं गिना पाया ज्यादा। जनता ने ये चेक, ये कुछ जनता को ये देखना मुझे मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चुनाव चाहिए। हमेशा जनता और ही लड़ती उसमें- है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक 19 का चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, मोदी जी ने लड़ा था। बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो सिर्फ बात करेगी ना, जनता ही वोट करती नहीं है, नहीं जनता ही नहीं, वोट आपको बनाती अपनी है। बात जनता को समझानी पड़ती है। लेकिन वो विपक्ष मेरे ख्याल से इस बार नहीं समझा पाया। 2019 जनता नहीं लड़ी तो कौन लड़ा था? नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को क्लब मिक्स मत करिए। आपने कहा ना अभी नहीं, कि मतलब 2019 चुनाव कौन लड़ा था? जनता नहीं लड़ी थी। मैं बता रहा हूँ ना किसने लड़ा था। हाँ, किसने लड़ा था? 2019 का जो वोटिंग हुई थी वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हुई थी। इस बार का जो इस वो बार जो है मुद्दा ना, किसके लिए था? जनता के मन में ही था ना। नहीं अब किसने पैदा नहीं, किया? सवाल ये है पैदा कि- किसने कि किया वो? सवाल ये है कि दो में से कोई ऑपोजिशन या या जो भी इंकम्बेंट है, दो में से कोई आदमी के पास कोई ऐसी चीज हो जिस पर जनता बिलीव करे। ठीक, तीन चीजें, वो तीन आप- चीजें आप बीजेपी इसको के ऐसा पास। समझिए एक कि मिनट। कौन सी चीज अपोजिशन इस बार जो कह रही है 2019 में नहीं गई थी। मैं तो कह रहा हूं कि जनता को राहुल गांधी में अचानक कुछ दिखाई देने लग गया हो कि ना नहीं देश का नेता वही कह रहे हैं कि कैसा हो, ऐसा क्या हो राहुल गांधी गया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बस मैं भी ग्राउंड पे घूमा, मैं भी लोगों से बात करता हूं। आपने कहा राम राशन रोटी ना, मैं कहता हूं- मैं मैं कहता हूं- राम राशन राष्ट्रवाद, राम राशन राष्ट्रवाद, ये रोटी, तीन मुख्य छत, एजेंडे। मकान, टॉयलेट, सिलेंडर, कुछ भी हो। मोदी जी का बाहर बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मोदी जी ने देश का नाम बड़ा रोशन कर दिया, विदेश में हमारी धूम मची हुई है। ये सारी बातें सब सुनने को मिलती हैं। ये सारी बातें, मैं अगर आपको फ्रैंकली अपनी ओपिनियन बताऊं, सिर्फ एक चीज मुझे ऐसी मिली है लोगों के मुंह से सुनने में, आम जनता से, हाँ भाई ये काम मोदी जी ने गलत किया, वो था केवल और केवल अग्निवीर। आम आदमी के मन में अगर मैं बात करूं कि किसी ने कहा हो कि भाई भाई क्या इसमें तुम्हें क्या पसंद नहीं आया मोदी की सरकार में, एक चीज मुझे बार बार सुनने को मिली, अग्निवीर। अदरवाइज मुझे ऐसी कोई बातें नहीं सुनने में आई, मुझे तो कम से कम। इस शो में सवाल आप पूछते हो, ठीक है, एक सवाल मैं पूछता हूँ आज। इस पूरे चुनाव में, जो कि आम चुनाव से लंबा चुनाव किया गया, ऐसा कौन सा नैरेटिव है बीजेपी का या प्रधानमंत्री जी का जो सरवाइव किया हो? मोदी खुद नहीं, नैरेटिव। हमेशा प्रधानमंत्री इस बात के लिए फेमस है कि जो वो कहते हैं उस पर टिक जाते हैं, ठीक है, और उसी नैरेटिव को चलाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, बार बार नैरेटिव चेंज करना पड़ा, हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद। सही कह रहे हो, बदला है। हमेशा हर चुनाव में बदला जाता है फेज के हिसाब से। आपने अपनी एक धारणा बना ली, उसके हिसाब से आप समझते हैं। जहाँ जो रिक्वायरमेंट रहा, फॉर एग्जांपल अगर बंगाल के चुनाव के मटुआ संप्रदाय वाले फेज में अगर आप हैं, बार बार सीए की चर्चा करेंगे, जैसे ही आप आगे आएंगे कोलकाता की तरफ, उस मुद्दे को छोड़ के दूसरे चलिए छोड़िए, अब बस फाइनल सेवन का दोबारा समय आ गया है। 400 पार नहीं, एनडीए 400 पार नहीं, बीजेपी 300 पार, 100%। 400 पार एनडीए, 303 प्लस बीजेपी, और एनडीए तो घूम फिर के 400 हो ही जाएगा। अब मैं आप बता चुका हूं कैसे। बीजेपी 300 प्लस, बस 303 देवेंद्र प्लस। बीजेपी 303 प्लस। आपका आ मैं गया। अपने पे हूँ।
240 भाजपा, बाकी जो आ जाए एनडीए को आ जाए, NDA सरकार एनडीए पूर्ण बहुमत एनडीए। चलिए साहब, ये आपका हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का आज का फाइनल हमारे कहते हैं असेसमेंट ना- आ गया है। एक बार 7वें फेज के बाद फिर बुला करके हम ले लेंगे उनका सर, अब assessment। एक लाइन, लेकिन एक मुझे लाइन। हाँ सर प्लीज जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी ये तो होना ही चाहिए। नहीं चाहिए। सरकार जिसकी भी बने, जिसने दिया उसका भी भला करना है, जिसने जिसने नहीं दिया दिया उसका उसका भी भी भला करना है। और मुझे लगता है ये सरकार पूरे देश की है। सरकार पूरे देश की, जो प्रधानमंत्री बनेगा पूरे देश का देश प्रधानमंत्री का होगा। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया इस शो में। देखिए यही बात हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको मिलता रहे, मजा आता रहे आपको सुनने में, और कुछ जानकारी आपको नई नई बातें पता चलती रहे। बहुत शुक्रिया आदेश रावल, बहुत शुक्रिया दीपक चौरसिया साहब, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र लगातार 7 दिन आपके लिए आते हैं हम, इसीलिए आप भी हमारे साथ जुड़ा कीजिए 6 बजे, शर्त एक ही है, रिमोट साइड में रख के। कल फिर मिलेंगे 6 बजे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।